खड़े हो। रघु साहब पोखरण से लड़ रहे थे, मैंने कहा सारे के सारे आप लड़ लोगे तो वोट कौन मांगे, कुछ तो बच जाओ। और में लड़ना तो MP के प्रधान प्रमुख सारे चुनाव बाकी। रघु साहब जीत आन से लगे हुए, तुकाराम जी चोटन के अंदर जीत रहे हैं। अब 2 दिन ढीले मत पड़ देना आप, ये सोचो जीत गया, सोचो पक्की बात है ना। चुनाव जीत रहे 20-30 हजार वोटों से। 2 दिन घर घर जाना, मैनेजमेंट संभालना। शिव के अंदर हमारे उदाराम जी का उदाराम जी है नहीं, चलो कोई उदाराम जी शिव में जीत रहे हैं और सत्ताराम जी भी भारी टक्कर दे रहे हैं सिवाना के अंदर। पहली बार देवासी समाज खुल के एकजुट हुआ और तेजा जी के भक्त और रामसा पीर के भक्त भी उनके साथ हो गए। तो बाड़मेर से तो मुझे लग रहा है 5 सीट आएगी और 5 नागौर से आएगी और 5 जोधपुर से आएगी और आगे आती जाएगी और ये आंकड़ा 40 पहुंच जाएगा। भाइयों इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस बार मैंने जो लड़ाई लड़ी, वसुंधरा तो 7 समंदर पार चली जाएगी अपने दोस्त ललित मोदी के पास, लेकिन अशोक गहलोत को भी मैं वेंटिलेटर पे डाल दूंगा। ये भरोसा मैं आपको दिलाने बायतू की धरती पर आया हूँ। वैसे तो बायतू के अंदर परग में मैंने सभा कर ली थी। जिद्दी बहुत हो आप लोग, जिद कर लेते हो, जिद करने के बाद मेरे को भी नहीं मानते और जिद कर ली कि बायतू में मान जाओ, क्योंकि हम ही तो आपके सबसे ज्यादा ऊर्जावान नौजवान कार्यकर्ता है। बायतू से मुझे दोनों हाथ खड़े करके कहो, मैं दोबारा वोट की अपील करने आपके बीच आया हूँ। आपको हनुमान बेनीवाल 7 तारीख को बोतल के चिन्ह के अंदर उस मशीन में नजर आना चाहिए जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी। आपको भाई उमेदराम बायतू से दिखाई देना चाहिए, चोटन से सुताराम जी दिखना चाहिए, उदाराम जी शिव से, सत्ताराम जी देवासी सिवाना से और पचमढ़ा से नारायण पटेल इस तरह दिखने चाहिए जैसे आपका भाई हनुमान बेनीवाल उस मशीन के अंदर खड़ा है। ऐसा आपको काम करना है। भाइयों भी RS के एग्जाम की डेट घोषित करी है सरकार ने। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कोर्ट के फैसले का रिव्यू करे और इसको आगे इस एग्जाम को आगे बढ़े 45 दिन, ताकि हमारे भाइयों को मौका मिल सके। ये सब सोची समझी चाल के तहत OBC को दूर करने के लिए ये काम राजस्थान की सरकार ने वसुंधरा के इशारे पे हाई कोर्ट के अंदर कमजोर पैरवी करके किया। मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं कि हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर है। किसान के बेटे भगत सिंह बन के लड़ रहे हैं। ये माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस आजादी की दूसरी लड़ाई को लड़ रही है। वो दिन दूर नहीं जब तेजा जी के भक्त इस सत्ता के शिखर पर बैठेंगे। बाड़मेर के अंदर भगवान की कृपा हुई, नेताओं ने धोखे दिए लेकिन ईश्वर ने तेल निकाल दिया। गैस यूरेनियम के अथाह भंडारे। अब लोग पहले बाड़मेर जाने से डरते थे और अब बाड़मेर आने के लिए भागते हैं कि सारे बाड़मेर चलो। ये वीर तेजा जी महाराज और रामसा पीर की कृपा इस बायतू बाड़मेर की धरती पे। आप लोग जवानों जो मोर्चा आपने संभाला है कमजोर मत पड़ने देना। अब चाहे सिद्धू आए उसकी बैटिंग कर देना और कोई दूसरा आए उसको भगा देना। आपका भाई हनुमान अगर मजबूत होगा तो इन दलालों को यहाँ से भगा देगा और कांग्रेस बीजेपी मजबूत होगी। मेरे भाइयों मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं और लड़ लूंगा, लेकिन आप बहुत दुख और तकलीफ के अंदर पड़ जाओगे। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ राजस्थान के अंदर जहाँ थाने तहसील में जाओ तो थानेदार तहसीलदार बोले बताओ बाबा चाय पियोगे या ठंडा पियोगे। ये मुस्कुराता हुआ राजस्थान में मेरी हुकार का ही परिणाम था कि जिद्दी वसुंधरा को मैंने ठीक कर दिया और वसुंधरा राजे को उसकी नानी याद दिला दी मैंने। राजस्थान जिस वसुंधरा से अमित शाह और मोदी डर गए
वो हनुमान बेनीवाल की हुंकार से डर गई। 50,000 का कर्जा माफ किया, मुफ्त बिजली की घोषणा कराई, स्टेट हाईवे टोल मुक्त कराए, 1 लाख नौकरियां निकाली और बेरोजगारी भत्ते की भी घोषणा करा दी। हमारा घोषणा पत्र तो थोड़ा लेट हो गया, क्या करूं, 3 बजे जाके सोता हूं। और सेल्फी खींचतान, कभी तो ऐसे खींचते हो कि एक गाड़ी का तो फाटे के पीछे रह गया, कभी शीशे पीछे रह जाते, और मुझे ऐसा खींचते हो कि भगवान की कृपा है। मुझे लगता है कभी खींचते खींचते मेरे को मत तोड़ देना बीच में, तो जानते हो क्या करो। और भोपालगढ़ के अंदर हेलीकॉप्टर पे ऐसे टूट के पड़े थे जैसे कोई ऐश्वर्या राय आ गई हो हेलीकॉप्टर। अगर कोई कट जाता तो मेरी बदनामी हो जाती। तो तेजा जी की कृपा है कि पुलिस नहीं होते भी लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। भाइयों, भाई तू के मेरे कैंडिडेट उमेश जी, पांचों जो हमारे प्रत्याशी इस बाड़मेर के अंदर, शिवाना, पचपदरा, चोटन और शिव, यहाँ के प्रत्याशियों को भारी वोटों से जिता के अपने भाई हनुमान को मजबूत करना, मैं वोट की अपील करने के लिए दोबारा बाड़मेर की धरती पे आया हूँ। अब 11 तारीख को टीवी के अंदर चलना चाहिए कि आरएलपी बाईतू के अंदर भारी बढ़त की ओर है। मेरे भाइयों, मेरी मुसलमान नेताओं से भी बात हो गई, आप चिंता मत करो, कांग्रेस तो कोई बड़ी बात नहीं कि चौथे नंबर पे चली जाए बाईतू के अंदर। आप अगर तेजा जी के भक्त, रामसाब पीर के भक्त ठीक चलिए तो कांग्रेस नीचे चली जाएगी, बीएसपी ऊपर आएगी और भाजपा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई। आपका जोश उत्साह देख के लग रहा है ये सीट जीत गए, आप अपने हनुमान बेनीवाल भाई को मजबूत करोगे तब राजस्थान के अंदर आपके जयकारे लगेंगे। अगर कांग्रेस जीती तो गहलोत की जय बोली जाएगी और बीजेपी जीती तो इस लुटेरी दुल्हन की जय बोली जाएगी। अगर उमेश राम जीता तो तेजा जी का जयकारा होगा, रामसाब पीर, चंबेश्वर और जसनाथ जी का जयकारा होगा। भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूँ कि उमेश जी सहित मेरे पांचों प्रत्याशियों को भारी वोटों से जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजे। आज चुनाव का आखिरी दिन है, मुझे मेरे इलाके के अंदर भी जाना है, लूनी में भी जाना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ये वसुंधरा राजे की दारू की बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। ये मेरा चिन्ह, जब बच्चा स्कूल जाता है कहता मम्मा मेरी बोतल और टिप्पन देना, और मेहमान आता है तो आप उसे बोतल का पानी पिलाते हो, क्योंकि शुद्ध पेयजल होता है, स्वच्छ और मिनरल वाटर होता है। क्योंकि आजादी के 70 साल बाद ये सरकारें शुद्ध पेयजल नहीं दे सकी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बाड़मेर के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा और रॉयल्टी का पैसा बाड़मेर के अंदर मिलेगा। और मेरे भाइयों के लिए नौकरियों की टोकरियां लेके आऊंगा और कानून का राज होगा। अपराधी झोली झंडे लेके भाग जाएंगे और रात को 12 बजे भी हमारी बहनें सड़क पे निकलेगी तो मजा ले, कोई सामने देख ले। इस व्यवस्था को बदल देंगे, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। डिग्री लेने के बाद युवाओं को रोजगार की गारंटी होगी और किसानों के घरों में हर समय दिवाली होगी और मुसलमान हर दिन ईद जैसा मनाएंगे इस बाड़मेर और राजस्थान के अंदर। ये आह्वान आपका भाई करता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। एक जोरदार जयकारा बोले, जय बोले खेमा बाबा की, जय बोले तेजा जी महाराज की, जय बोले रामसाब पीर की, जसनाथ जी महाराज की, गुरु चंबेश्वर भगवान की, 33,000 करोड़ देवी देवताओं की। अभी मुझे कोई कह रहा था कि शेरगढ़ के अंदर कोई वीडियो बना दिया कि हनुमान जी, सुने कि हनुमान जी के पास कोई छापा बंधन आया तो उसको यूं कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे भाइयों, वो तो एडिट करके बना देते हैं, हनुमान जी तो छापा बंधवाने के लिए तो घूम रहे हो और किससे घूम रहे हो। जब मैं शेरगढ़ के अंदर सगाराम जी फील्ड के लिए हेलीकॉप्टर से वोट मांगने गया, जनरल सीट पे मैंने भील जाति के प्रत्याशी को उतारा और हेलीकॉप्टर में उतारा। उन सामंती ताकतों के बीच वो लड़ाई लड़ रहे। आपका भाई वहां देखो, 2-3 दिन के अंदर ऑडियो भी फर्जी आ सकते हैं और वीडियो भी फर्जी आ सकते हैं। जब तक कोई सीडी नहीं आ जाए तब तक ऑडियो वीडियो का भरोसा मत करना आप सकते हैं। और सीडी आप
आपके भाई की इस जन्म के अंदर नहीं आएगी। इतना भरोसा मेरे ऊपर करना, आपको धोखा नहीं दूंगा, सत्ता में आने का मौका दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। उमेदाराम जी अंकल को और चोटन से सूताराम जी और शिवाना से सत्ताराम जी देवासी शिव से उदाराम जी मेघवाल पचपदरा से नारायण जी पटेल इन सबको जो मेरे पापा की पार्टी से लड़ रहे हैं,